अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से ही है, जिस को लेकर जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर हजारों मनी एक्सचेंजर बैठे हैं। अवैध रूप से बांग्लादेश पैसा भेजा जा रहा है। देश के पैसों को अवैध रूप में भेजा जा रहा है। बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुस रहे हैं। ये उन लोगों के जरिए खुलासा किया गया है जो कि अवैध तौर पर यहाँ भारत में रह रहे थे, बांग्लादेशी हैं। उनसे जब पूछताछ हुई तो ये बातें निकलकर सामने आई। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस उनके देश निर्वासित करने के लिए दिल्ली पुलिस का अभियान जारी है। इसी अभियान के दौरान सनसनीखेज खुलासा हुआ। ये लोग न केवल बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में घुस रहे हैं, बल्कि देश के पैसे को भी बॉर्डर से अवैध तरीके से भेज रहे हैं। बांग्लादेशियों को दिल्ली समेत भारत में लाने, उन्हें भारत में रहने के फर्जी दस्तावेज बनवाने, यहाँ रहने की व्यवस्था करने, झुग्गी बस्ती में बसाने और यहाँ उनके परिजनों को पैसे भेजने के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस, खासकर दक्षिण जिला पुलिस, इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। दक्षिण जिला पुलिस ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दबिश देकर इस नेटवर्क के लोगों को पकड़ा है और वहीं से हुआ ये बड़ा खुलासा। एक तरफ तो बांग्लादेश से अवैध तौर पर आप यहाँ बांग्लादेशी बसने की कोशिश कर रहे हैं, सीमा पार कर रहे हैं, और साथ ही साथ भारत का पैसा बांग्लादेश भी पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा खुलासा है। देश के पैसे को अवैध तौर से बांग्लादेश भेजने का काम हो रहा है। हजारों मनी एक्सचेंजर बैठे हुए हैं सीमा पर, जो कि इस काम को बखूबी कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश में यूनुस सरकार में हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार हुए, जिसे लेकर पूरी दुनिया में यूनुस की किरकिरी हो रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड भारत में है और उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जाहिर की है, जिससे यूनुस को भी मिर्ची लग गई है। रिपोर्ट देखिए, डिटेल जानिए। तुलसी के तेवर, यूनुस का गेम ओवर। हिंदुओं पर अत्याचार, अब मुश्किल में यूनुस सरकार। बांग्लादेश से अमेरिका भी नाराज, यूनुस को लगी मिर्ची। भारत से पंगा, यूनुस को पड़ा महंगा। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया की निदेशक तुलसी गाबार्ड भारत के दौरे पर हैं। उनकी यात्रा 3 दिन की है। गाबार्ड का यहां पर शानदार स्वागत किया गया। सोमवार को उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने अपने इस दौरे पर एक इंटरव्यू में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर टिप्पणी की, जिससे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को मिर्ची लग गई। यूनुस सरकार ने कहा कि तुलसी गाबार्ड की टिप्पणियां किसी भी सबूत पर आधारित नहीं थी। तुलसी गाबार्ड ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और उनकी हत्या और देश में इस्लामिक आतंकियों का खतरा इस्लामी खलीफा के साथ शासन करने की विचारधारा में डूबा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का लंबे समय से दुर्भाग्यपूर्ण उत्पीड़न, हत्या और दुर्व्यवहार अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ हाल ही में बातचीत शुरू की है, लेकिन ये चिंता का विषय बना हुआ है। तुलसी गाबार्ड के बयान पर यूनुस सरकार का तिलमिलाना लाजमी था, तो लिहाजा बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश की छवि और प्रतिष्ठा को गुमराह करने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला है। एक ऐसा देश जिसकी पारंपरिक इस्लाम प्रथा प्रसिद्ध रूप से समावेशी और शांतिपूर्ण रही है और जिसने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति की है। तुलसी गाबार्ड के बयान पर यूनुस को मिर्ची जरूर लगी है। यूनुस सरकार की तरफ से बयान भी जारी किया गया। सच तो ये है कि यूनुस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंखें बंद करके बैठे हैं, लेकिन बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, ये सब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और यूनुस के पाप के वो सबूत हैं जिसे यूनुस छुपा नहीं सकते। और यही वजह है कि
कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अमेरिका भी यूनुस सरकार को आईना दिखाने में पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।